Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 6 लेसन देखेंगे। लेसन का नाम है द 100 रेसेज। लेसन 5th में हमने 100 रेसेज का फर्स्ट पार्ट किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से लेसन 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 चेक कर सकते हैं, आराम से रीड कर सकते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो वांदा थी वो स्कूल में नहीं आ रही थी क्योंकि वो पैडी और मैगी जो थे उनके बार बार क्वेश्चन पूछने से और उसके ऊपर जो मजाक बनाया जा रहा था उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। और हमने ये भी देखा था कि जो कॉन्टेस्ट हुआ था डिजाइनिंग का, ड्रेस डिजाइनिंग का, उसमें वांदा ने 100 ड्रेसेस के जो डिज़ाइन बनाए थे वो सबमिट कराए थे और वो सारे के सारे जजेस के द्वारा पसंद किए गए थे। और ये सब जो उनकी मैडम थी मिस मैसन, वो क्लास में अनाउंस कर रही थी। तो डियर्स, उसके बाद क्लास में क्या होता है देखते हैं। सभी बच्चे आराम से पहले तो जो ड्राइंग थी उनको चेक कर रहे थे, देख रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम। सर्कलिंग द रूम का मतलब होता है कमरे के चारों ओर चक्कर लगाना। तो जब वाइल द क्लास, जब पूरी क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जो कमरा था उसके चक्कर लगा रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रोट मिस मैसन ए नोट। द मॉनिटर, जो क्लास का मॉनिटर था, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस से आया, ब्रोट लेकर के आया मिस मैसन ए नोट, मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने रीड इट, इसे पढ़ा, सेवरल टाइम्स, बहुत ज़्यादा बार, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल, एंड स्टडीड इट, और इसका अध्ययन किया, थॉटफुली, विचारशील होकर के, विचारों में डूब करके, फॉर अ व्हाइल, एक क्षण के लिए। देखिए यहाँ पे रीड मीन्स भी पढ़ना बोलते हैं हम, और स्टडी मीन भी पढ़ना ही होता है। लेकिन रीड का मतलब एकदम बस देखा और किसी चीज़ को पढ़ लिया, और स्टडीड का मतलब होता है उस चीज़ को सोच समझ के गहराई से उसका अध्ययन करना, पढ़ना भी और उसके बारे में सोचना भी स्टडीड कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। क्लैप हर हैंड, अपने हाथों से उसने तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, क्लास अटेंशन, ध्यान दे। एवरीवन बैक टू देयर सीट, प्रत्येक अपनी सीट पे वापस चला जाए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप, व्हेन, जब, सफलिंग ऑफ फीट, पैरों के घसीटने की आवाज़, हैड स्टॉप, रुक गई, एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, जो कमरा था वो स्टिल, स्थिर हो गया, एंड क्वाइट, शांत हो गया। मिस मैसन सैड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांदाज फादर। आई हैव ए लेटर, मेरे पास एक पत्र है, फ्रॉम वांदाज फादर, जो कि वांदा के पिताजी का है। एंड आई वॉन्ट टू रीड टू यू, एंड, और आई वॉन्ट टू रीड टू यू, मैं इसे तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट। मिस मैसन स्टूड देयर, मिस मैसन वहाँ पे खड़ी रही, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस। द साइलेंस, जो चुप्पी थी, इन द रूम, कमरे में, ग्रू टेंस, वो थोड़ी चिंता में बदल गई। एंड एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है इंतज़ार करना, और वो इंतज़ार करने लगे। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज। अध्यापिका ने एडजस्ट किए, सही से जचाया, हर ग्लासेज, अपने चश्मों को, स्लोली, धीरे से, एंड डेलिब्रेटली, और बिना ही किसी कारण से, मतलब बिना किसी वजह से अपने उसने चश्मों को थोड़ा ठीक किया। हर मैनर डेडिकेटेड दैट वाज व्हाट वाज कमिंग। हर मैनर डेडिकेटेड, उसका ये जो मैनर था, ये व्यवहार था, ये इशारा कर रहा था कि क्या होने वाला था। दिस लेटर फ्रॉम वांदाज फादर, ये पत्र वांदा के पिता का है। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और ये मैटर है, विषय था, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज
मैसन रीड द ब्रीफ नोट। एवरीबडी लिसन क्लोजली। लिसन क्लोजली बहुत ध्यान से सुनना। तो प्रत्येक व्यक्ति बहुत ध्यान से सुन रहा था। एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। जब मिस मैसन ने उस छोटे से नोट को पढ़ा, क्या लिखा था उसमें देखिए। डियर टीचर, प्रिय अध्यापक, माई वांदा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। माई वांदा, मेरी वांदा, विल नॉट कम टू योर स्कूल, आपके स्कूल में नहीं आएगी। एनी मोर, अब और ज़्यादा। जैक आल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। नाउ, अब, वी मूव अवे, हम जा रहे हैं, टू द बिग सिटी, बड़े शहर में। नो मोर होलर पोलक। नो मोर होलर पोलक, अब हम इस होलर पोलक में नहीं रहेंगे। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। नो मोर आस्क, अब और ज़्यादा नहीं पूछना पड़ेगा। वाई फनी नेम, कि तुम्हारा नाम मजाकिया क्यों है। पेलेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। पेलेंटी ऑफ फनी नेम्स, बहुत ज़्यादा मजाकिया नाम होंगे। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। योर ट्रूली, तुम्हारा सच्चा। जैन पेट्रोंस्की। जैन पेट्रोंस्की। आगे देखिए, ये था उसके लेटर में जो कुछ लिखा था उसके पिताजी ने, वो था। इसका मतलब ये था कि उसके पिताजी को भी पता था कि उसके नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि अब शहर में नहीं रहना। आगे देखिए। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। एक डीप साइलेंस, एक गहरी चुप्पी छा गई। कब? रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ने के बाद। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपने ग्लास, अपने चश्मे टुक ऑफ किए, उतारे। ब्लू ऑन दैम। ब्लू ऑन होता है फूंक मारना, और उनके ऊपर उसने फूंक मारी। एंड वाइप्ड दैम, और उनको साफ किया। ऑफ हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, उसकी जो नर्म सफ़ेद रुमाल थी। हैंडकरचीफ मीन रुमाल, उस रुमाल से उसे साफ किया। देन सी पुट दैम ऑन अगेन। तब अगेन, दोबारा, सी पुट दैम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखा। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। व्हेन सी स्पोक, जब वो बोल रही थी, हर वॉइस, उसकी आवाज़, वाज वेरी लो, बहुत धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन रूम 13। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। दैट, की, नन ऑफ द बॉय एंड गर्ल, कोई भी लड़का या लड़की, इन रूम 13, कमरा नंबर 13 में, वुड पर्पजली, पर्पजली किसी उद्देश्य से, और डेलिब्रेटली, या फिर बिना ही किसी कारण से, हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट करेंगे, किसी को दुखी करेंगे। एनीवन्स फीलिंग, किसी की भावनाओं को। बिकॉज, क्योंकि, हिज और हर नेम हैपन टू बी अलोंग। बिकॉज, क्योंकि, हिज और हर, हिज मीन्स वह लड़का है या वह लड़की है, उसका नाम हैपन टू बी अलोंग, बहुत ज़्यादा लंबा है। अनफेमिलियर वन, या फिर किसी को भी अनफेमिलियर लगने वाला है। आई प्रिपेयर टू थिंक, मैं इस सोचने पर को प्राथमिकता दूंगी। दैट, की, व्हाट वाज सेड, कि क्या कहा जाए, वाज सेड इन थॉटफुलनेस, क्या जो ये कुछ कहा गया है ये थॉटफुलनेस में, बिना ही किसी बात को सोचे समझे कह दिया गया है। आई नो, मैं जानती हूँ। दैट, कि, ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। ऑल ऑफ यू, आप सभी, फील द वे, उसी तरीके से फील कर रहे हो। आई डू, जैसा मैं फील कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, वैसा ही आप सब महसूस कर रहे हो। दैट, कि, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, थिंग, चीज़। दैट, कि, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टू हैव हैपन, जो कि घटित हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, एंड सैड, और दुख भरी, बोथ, दोनों ही हैं। एंड, और, आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। एंड आई वॉन्ट टू ऑल यू, मैं तुम सबसे चाहती हूँ, टू थिंक, सोचना, अबाउट इट, इसके बारे में, मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज
अ स्टडी पीरियड। पहला जो पीरियड था वो अध्ययन का पीरियड था, पढ़ने का पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी टू प्रिपेयर हर लेसन, अपने पाठ को पढ़ने का। बट लेकिन शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। शी कुड नॉट पुट, वह नहीं रख सकी, वह नहीं रख पा रही थी हर माइंड, अपने दिमाग को, ऑन हर वर्क, अपने काम में। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग। सिक फीलिंग, बीमारी जैसी भावना। तो शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग, उसे बीमारी जैसी भावना महसूस हो रही थी, उसे लग रहा था कि वह बीमार हो रही है। इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमच, अपने पेट के तल से, मतलब उसके पेट में जब हलचल हो गई, जब उसे ये पता चला कि वो वांदा को परेशान कर रही थी, इस वजह से वांदा ने स्कूल छोड़ दिया। ऐसा सुन करके उसके पेट में कुछ होने लगा, जैसे कि वो बीमार हो गई है। ट्रू, सच्ची बात तो ये थी। सी हैड नॉट इंजॉय लिसनिंग टू पैडी। सी हैड नॉट इंजॉय, वह इंजॉय नहीं करती थी, आनंद नहीं लेती थी पैडी के पूछने का। क्या पूछने का? वांदा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड। वांदा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं इन हर क्लोजेट, और तुम्हारी अलमारी में। बट लेकिन सी हैड सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। सी हैड स्टूड वेरी साइलेंटली। सी हैड स्टूड, वह खड़ी रहती थी, वेरी साइलेंटली, एकदम चुपचाप। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वाट पैडी हैड डन। और दैट वॉज जस्ट, ये उतना ही, एज बैड एज वाट पैडी हैड डन, उतना ही बुरा था जितना पैडी कर रही थी। वर्स, सबसे ज़्यादा बुरा था। सी वॉज ए कावर्ड, वह एक डरपोक है। कावर्ड मीन्स डरपोक। एट लीस्ट, अंत में, पैडी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन। अंत में जो पैडी थी उसको तो ये यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि दे वर बीइंग मीन, कि वो मीन होते जा रहे हैं। मीन मतलब नीच होते जा रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। बट लेकिन सी, वह मैडी जो थी उसको ऐसा लग रहा था। मैडी हैड थॉट, मैडी ने सोचा, दे वर डूइंग रोंग, वो गलत कर रहे हैं। सॉरी, रोंग वर मीन्स थे, वो गलत कर रहे थे। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांदाज शूज, और वह अपने आप को वांदा के शूज में महसूस कर सकती थी। पुट हर इन शूज का मतलब होता है किसी दूसरे की जगह है अपने आप को महसूस करना, तो वह वांदा की जगह अपने आप को महसूस कर पा रही थी। गुडनेस मीन्स भलाई की बात। भलाई की बात ये थी। वाज नॉट देयर एनीथिंग सी कुड डू, क्या वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था सी कुड डू जो वह कर सकती थी। इफ़ ओनली सी कुड टेल वांदा सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। इफ़, यदि, सी कुड ओनली टेल वांदा, वो वांदा से ही कह देती कि सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, वो उसकी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सी टर्न्ड राउंड, वह वापिस मुड़ी। एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैडी, पैडी की तरफ। स्टोल ए ग्लैंस का मतलब होता है चुपचाप, बिना किसी की नज़र में आए दूसरे को देखना। स्टोल ए ग्लैंस, चुपचाप नज़र डालना। तो उसने वापिस मुड़ करके जो पैडी थी उस पर नज़र डाल के देखा। बट लेकिन पैडी डिड नॉट लुक अप, पैडी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वो ऐसा सीम कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्टडिंग हार्ड, कठिन मेहनत करके अपना अध्ययन कर रही है। वेल, ठीक है। वेदर पैडी फेल्ट बैडली और नॉट, वेदर चाहे पैडी जो है वो फेल्ट बैडली, बुरा महसूस करे, और नोट या ना करे, शी, वह, मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी है वह कुछ करेगी। सी हैड टू फाइंड वांदाज पेत्रोंस्की, वह वांदा पेत्रोंस्की का पता लगाएगी। मे बी, शायद। सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, अभी तक वो नहीं गए हों। मे बी, शायद। पैडी वुड क्लाइम द हाइट्स, जो पैडी है वो भी उस हाइट को
चढ़ाई करे। मतलब जो वांदा पेंथ्रोन्स्की थी वो काफ़ी ऊंची जगह पे रहती थी, तो उसको लग रहा था कि शायद जो पैडी है वो भी उसके साथ उस हाइट को क्लाइंब करे, उसके साथ जाए। एंड दे वुड टेल वांदा, और वो वांदा को बताएं सी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, कि वह उसने प्रतियोगिता जीत ली है। दैट दे ब्रोड सी वाज स्मार्ट एंड दैट तब दे थॉट, वे सोचने लगी, उन्होंने सोचा, सी वाज स्मार्ट, वह बहुत होशियार है, एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और जो 100 ड्रेसेस उसके पास थी वो रियली बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ सेकंड लेसन का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। देखा आपने, किसी का भी मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। उन्हें पता भी नहीं था कि वो उसको इतना हार्ट कर रही हैं, लेकिन वांदा को इतना ज़्यादा फील हुआ था कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया, जबकि वो कितनी इंटेलिजेंट बच्ची थी। तो डियर्स, किसी के साथ भी व्यवहार करो तो अच्छे से सोच समझ के करना। कभी ऐसा ना हो कि बाद में आपको भी जो पैडी और मैगी थी उसकी तरह परेशान होना पड़े, अपने आप को कोसना पड़े कि हमने ऐसा क्यों किया था। आई होप लेसन क्लियर हो गया है। अगर लेसन क्लियर हो गया है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई विदिन 5 मिनट्स आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप स्टडिंग, बाय।